यूपीएससी मैथिली ऑप्शनल में चित्रा को अगर आपने सिर्फ एक कविता संग्रह समझकर छोड़ दिया तो आप यात्री की काव्य दृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खो देंगे, क्योंकि चित्रा में सिर्फ कविता नहीं है, इसमें पूरा युग बोलता है, संघर्ष करता है और सवाल उठाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीएससी गुरुकुल ऑफिशियल। मैं डॉक्टर राजीव मिश्रा। आज हम बात करेंगे वैद्यनाथ मिश्र यात्री के महत्वपूर्ण मैथिली काव्य संग्रह चित्रा की विषय वस्तु की। चित्रा यात्री की पहली मैथिली कविता संग्रह के रूप में 1949 में प्रकाशित हुआ और आधुनिक मैथिली कविता में एक नए स्वर के उभार का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। अब समझिए इनकी मूल विषय वस्तु। पहला है जनजीवन और सामाजिक यथार्थ। यात्री की कविता में आम आदमी, गरीब किसान और श्रमजीवी वर्ग की पीड़ा और संघर्ष दिखाई देता है। उनकी कविता कल्पना की दुनिया में नहीं रहती, बल्कि जीवन की वास्तविक जमीन पर खड़ी होती है। दूसरा है शोषण व्यवस्था के प्रति विद्रोह। यात्री अन्याय, असमानता और शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उनके यहाँ विद्रोह केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का भी स्वर है। यात्री की रचनात्मक पहचान में संघर्ष और व्यवस्था विरोध का स्वर प्रमुख माना गया है। तीसरा है राष्ट्रीय चेतना। चित्रा में देश, समाज और स्वतंत्रता की भावना से जुड़ी संवेदना भी मिलती है। उदाहरण के लिए गांधी कविता में गांधी के व्यक्तित्व और उनके बलिदान के प्रति श्रद्धा स्पष्ट दिखाई देती है। चौथा है मानवीय संवेदना और करुणा। यात्री के लिए साहित्य केवल सौंदर्य का माध्यम नहीं है, वह पीड़ित मनुष्य के पक्ष में खड़े होने का माध्यम भी है। इसलिए यूपीएससी में चित्रा पढ़ते समय 4 शब्द जरूर याद रखिए: जनजीवन, यथार्थ, विद्रोह और मानवीय संवेदना। यही चित्रा की मूल काव्य दृष्टि को समझने की कुंजी है। और याद रखिए, यूपीएससी में केवल कविता का सार नहीं बल्कि कवि की दृष्टि और सामाजिक संदर्भ को समझना ही आपके उत्तर को बेहतर बनाता है। ऐसे ही यूपीएससी मैथिली ऑप्शनल के महत्वपूर्ण पाठों की परीक्षा केंद्रित व्याख्या के लिए जुड़े रहिए यूपीएससी गुरुकुल ऑफिशियल के साथ। अगर यूट्यूब पर देखते हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।